हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर लिए थे। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस, कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स तो आपको बता ही दिए हैं, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आज आपको क्वेश्चंस करवाने में। क्वेश्चन नंबर 7 है sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपको क्या बताया था, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एंगल। यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर पूरा फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाए तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर साइन है और कॉस है, या तो हम इस पूरे को जो है वो साइन बना दें, या हम इस पूरे को जो है वो कॉस बना दें। तो इस पूरे को कॉस बनाना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू साइन बनाना। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये -1 पहले से लिखा हुआ है। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये पूरा फंक्शन जो है वो आ गया किसकी फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में। अब ये देखें ये 1 से 1 कट गया, तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए क्या हो रहा है इसके बाद, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, इस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। ये हो जाएगा मेरे पास कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से अगर आप देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया। यहाँ हमारे पास क्योंकि ये पूरा बाहर आ गया तो ये बचेगा 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया फैक्टराइज। इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर थीटा भी 0 के बराबर हो गया और कॉस थीटा प्लस 1 भी 0 के बराबर हो गया। अब हम आगे मज़ीद स्टेप्स कर सकते हैं। कॉस थीटा ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब वहाँ जाके 0 के ऊपर स्क्वायर हटेगा तो 0 का स्क्वायर रूट बन जाएगा, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स 0 आप जानते हैं कि पाई बाय 2 के ऊपर होता है, ये बात हम पहले बता चुके हैं। तो इसका जो जनरल आंसर आएगा वो आएगा 2n पाई प्लस पाई बाय 2। और ये बात भी अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉस के लिए 2n पाई, साइन के लिए 2n पाई ऐड करते हैं और tan के लिए n पाई ऐड करते हैं। लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया था। कॉस थीटा 1 को वहाँ ले जाए, -1 हो जाएगा, थीटा कॉस इनवर्स -1। कॉस इनवर्स -1 जब आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो वो आ जाएगा पाई। आप चेक कर लीजिएगा, आपके कैलकुलेटर को साइंटिफिक मोड में होना ज़रूरी है। तो इसका जनरल क्या बनेगा, 2n पाई प्लस पाई। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं पाई कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1। हैंस फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 का यूनियन किसके साथ, पाई इंटू 2n प्लस 1 के साथ। आंसर, आई होप यू अंडरस्टैंड।
कि ये कैसे आया हमारे पास। और यहाँ ये लिखना भी ज़रूरी है कि n जो है वो z से बिलोंग करता है, यानी कि n जो है वो एक एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो n इज़ एनी इंटीजर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8, sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा इज इक्वल टू 3। इसको भी सॉल्व करना है, बहुत आसान है सॉल्व करना, कोई मसला ही नहीं है। देखिए इसको अगर मैं इस तरह लिखूं, sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता है इसको इसका इस तरह, यस, क्योंकि पावर पे पावर आती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 4 दोबारा आ जाएगा sec 4 थीटा, माइनस इसको हम कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 दोबारा 4 आ जाएगा। अच्छा, अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, क्लास 7 और 8 में भी पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3। ये मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए मेरे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, और बी मेरे पास क्या है, tan स्क्वायर थीटा। तो फार्मूले से लगा दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएं। आपने ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। अगर मैं tan को वहाँ भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हम इस पूरे की जगह पर क्या रख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो कि 1 आ रही है, और ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3। अब आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो एज इट इज़ आ जाता है फंक्शन, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए छोड़ दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा खुद क्या होता है देख लीजिए आप, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये वाला tan स्क्वायर थीटा पहले से लिखा हुआ है, इस वाले 3 को यहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा -3। अच्छा, और आगे चलते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे पास, 2 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 मेरे पास क्या होता है, -2 इज इक्वल्स टू 0। 2 tan स्क्वायर थीटा, -2 को वहाँ ले जाएं, 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 को वहाँ ले जाके डिवाइड कर दें, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ गया। tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लगता है, स्क्वायर रूट, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 का रूट क्या होता है, 1। अब हमारे पास दो चॉइसेस आ गई, एक हमारे पास आ गई tan थीटा इज इक्वल्स टू +1, और दूसरा हमारे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू -1। यहाँ से हम निकालेंगे थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 होता है, और आप जानते हैं कि tan के लिए हम क्या ऐड करते हैं, n π ऐड करते हैं, क्योंकि इसका जो पीरियड होता है वो n π होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा वाला फंक्शन देख लेते हैं।
दूसरा वाला हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू टेन को वहाँ ले जाएं तो ये -1 आ जाएगा। टेन इन्वर्स -1 अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो वो -π/4 हो जाएगा। तो इसका अगर आप जनरल निकालेंगे तो वो हो जाएगा n π - π/4, क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। हैंस आवर सॉल्यूशन इज n π + π/4 का यूनियन n π - π/4। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो सिर्फ इस एक फॉर्मूले ने सवाल को कितना आसान कर दिया, वरना अगर हम इसको इस तरह पीसीस में ब्रेक नहीं करते तो फिर ये सवाल बहुत मुश्किल हो जाना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। What is question number 9? Two to the power cos theta is equals to 1। इंडिसीज का एक रूल है, वो रूल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको वो रूल समझ में आ जाए तो सवाल 2 मिनट का है। इंडिसीज का रूल ये है, वी नो दैट अगर आपके पास 2 फंक्शन है और फ़र्ज़ करें एक फंक्शन है x, उसकी पावर है m, और एक फंक्शन है x, उसकी पावर है n, तो इंडिसीज का रूल ये कहता है कि अगर दोनों तरफ सेम बेस हो, इक्वल का साइन हो, तो उनकी पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। दिस इम्प्लाइज दैट m बराबर है n। फिर बताता हूँ, लॉ ऑफ इंडिसीज ये रूल है कि अगर एक नंबर की पावर m है x, एक नंबर की पावर n है x की, दोनों तरफ x x आपको नज़र आ रहा है, बीच में इक्वल का साइन नज़र आ रहा है, तो उनकी पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। इस लॉ की मदद से, इस रूल की मदद से ये लिखा हुआ है 2 की पावर cos थीटा। अगर मैं 1 की जगह पर 2 ले आऊँ, लेकिन ऐसे लेकर आऊँ 2 कि फाइनल आंसर 1 ही हो, क्योंकि ये अलजेब्रा का रूल है कि आप सेटिंग बना सकते हैं लेकिन उस क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी चेंज ना हो। तो अगर मैं 1 की जगह पर 2 की पावर 0 लिख दूँ तो क्या मसला है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब है हमारी बात बन गई। अब आपके जहन में ये आएगा, वैसे तो नहीं आना चाहिए कि 2 क्यों लिखा, ये लॉ अप्लाई करने के लिए दोनों तरफ सेम पावर हो। तो अब देखें 2 की पावर cos थीटा, 2 की पावर 0, तो इस लॉ की वजह से पावर क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये हो गया हमारे पास cos थीटा इज़ इक्वल्स टू 0। तो थीटा इज़ इक्वल्स टू cos को वहाँ ले जाएं, cos इनवर्स 0, और अभी आपने देखा cos इनवर्स 0 क्या होता है, π/2। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2n π + π/2, और ये लगाना नहीं भूलिएगा n बिलोंग्स टू z। अगर कहीं मैं n बिलोंग्स टू z लगाना भूल जाऊं तो आप ज़रूर लगाइएगा। ये हमारा सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था, कॉन्सेप्ट क्लियर था तो सवाल बहुत ही ईजी हो गया था। चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 10? बल्कि जगह है तो इधर ही कर देते हैं, फिर एक साथ रब कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले ये sin थीटा माइनस cos थीटा यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा। और जब कोई चीज़ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो एज इट इज़ आ जाती है। तो ये हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा। आप गौर से देखेंगे sin थीटा से कट गया, cos थीटा, ये माइनस cos थीटा यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस cos थीटा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। cos थीटा क्या होता है मेरे पास,
2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। cos थीटा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा। जब कोई चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो वो 0 हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 अभी आपने देखा था π/2 होता है, तो यहाँ भी π/2 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2n पाई प्लस π/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। तो अब इसको रब कर देते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। √3 10x माइनस sec x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल में एंगल जो है वो थीटा हो। एंगल किसको बोलते हैं? जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पर 10 के आगे क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, तो एंगल x से अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगर सवाल के अंदर एग्ज़ाम के अंदर 10 के आगे t लिखा हुआ हो तो आपको t की वैल्यू निकालनी है। तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। सॉल्यूशन। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, -1 को वहाँ लेके जाएंगे, +1 हो जाएगा, -x वहाँ चला जाएगा तो +sec x हो जाएगा। पहला स्टेप क्या किया? इन दोनों को वहाँ ले गया। अगला स्टेप ये करते हैं हम कि हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास √3 10x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + sec x का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 स्क्वायर x। 1 + sec x का स्क्वायर क्या होगा? a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप इसको एक्सपेंड कर दें तो ये हो जाएगा 1 + 2 sec x प्लस sec स्क्वायर x। 3 10 स्क्वायर x खुद किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर x माइनस 1 के। तो ये हो गया 1 + 2 sec x प्लस sec स्क्वायर x। मल्टीप्लाई कर दें इसको, 3 sec स्क्वायर x, 3 × 1 = 3। बाकी सबको भी उठा के यहाँ ले जाए, 1 को यहाँ ले जाए, -1 हो जाएगा। 2 sec x यहाँ पर आएगा, -2 sec x, sec स्क्वायर x यहाँ पर आएगा तो माइनस sec स्क्वायर x, और उस साइड पर क्या बचा? 0। ये लिखा हुआ है 3 sec स्क्वायर x, ये लिखा हुआ है -1 sec स्क्वायर x। 3 में से 1 गया, 2 sec स्क्वायर x -2 sec x, -3 - 1 क्या होता है? -4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन सॉल्व होने से पहले छोटी हो सकती है। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2/2 1 हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड होगा, 2/2 1 हो जाएगा। और ये 2 से डिवाइड होगा, 4/2 0। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो बहुत आसान है। ये 2 है और इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। 2 × 1 = 2 और 2 में से 1 गया 1। तो ये हो जाएगा जनाब हमारे पास sec स्क्वायर x -2 sec x प्लस 1 sec x -2 इज इक्वल टू 0। -2 में से +1 गया, -1। क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, अगर आपको नहीं आता तो कोई मसला नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? sec x। तो यहाँ क्या बचेगा? sec x -1।
इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, तो यहाँ क्या बचेगा sec x माइनस 2, sec x माइनस 2 बचेगा, सॉरी, क्योंकि 2 है ना यहाँ पर। तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये हो गया हमारे पास sec x माइनस 2 और sec x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 1 बाय 1 ले लें, sec x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, sec x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। sec x माइनस 2 को वहाँ ले जाए, प्लस 2 हो जाएगा। sec का उल्टा क्या होता है cos, तो अगर ये हो जाए cos x तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1/2। तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/2, और cos इनवर्स 1/2 जो होता है वो होता है π/3 के ऊपर। आप चाहें तो इसको चेक कर लें, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2n पाई प्लस π/3। ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे आ जाए, sec x इज इक्वल्स टू -1, sec का उल्टा क्या होता है cos x, और -1 का उल्टा -1 ही होता है। तो x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स -1, और cos इनवर्स -1 क्या होता है हमारे पास पाई। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई। अगर आप यहाँ से पाई कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा मेरे पास, पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1। आखिर में इसका जनरल सॉल्यूशन ले लेंगे। जनरल सॉल्यूशन किस तरह लिखा जाएगा इसका, 2n पाई प्लस π/3 का यूनियन पाई इंटू 2n प्लस 1 आंसर। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया 2n प्लस 1। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, cos थीटा इस पे रूट है, फिर इस पे रूट है, और फिर इस पे रूट है। इसके बाद लिखा हुआ है डैश 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 इज इक्वल्स टू 1। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना। अब ये कह रहा है कि आपके पास जब भी इस फॉर्म में आएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा, फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट, फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट, फिर उसके ऊपर एंड सॉन, तो आखिर में एक वक्त आएगा कि उसका आंसर जो है वो 1 के बराबर होता है। यानी कि अब आप देखें मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन में मैं इस सबसे ऊपर वाले स्क्वायर रूट को भूल रहा हूँ, मैं सिर्फ इन दोनों को ले रहा हूँ। तो इनके लिहाज से हमारे पास ये cos थीटा का रूट हो गया, और ये cos थीटा, बल्कि इसको और अच्छी तरह बना देना, ये cos थीटा, ये cos थीटा। अब देखिए ये सबसे ऊपर वाला cos थीटा इसको छोड़ दिया, नीचे वाले cos थीटा को लिया, इसके नीचे cos थीटा लिया, इसके नीचे एक और cos थीटा होगा, फिर उसके नीचे एक और cos थीटा होगा, एंड सॉन। सिर्फ मैं इस वाले स्क्वायर रूट को भूल रहा हूँ, बाकी सारे स्क्वायर रूट ले लिए। यानी कि एक स्क्वायर रूट इस पे आ जाएगा, एक इस पे आ जाएगा, एक इस पे आ जाएगा, और एक इस पे आ जाएगा। इसी तरह चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। यानी कि अगर मैं इस वाले cos थीटा को छोड़ के, इस वाले cos थीटा को और इस वाले रूट को छोड़ के देखूं तो ये पूरी की पूरी चीज़ बढ़ती चली जा रही है। यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर ये पूरी चीज़ 1 के बराबर है तो ये पूरी चीज़ भी तो 1 के बराबर होगी।
यानी कि सिर्फ ये इसको अगर हम कॉस थीटा को और रूट को लिखें तो इसके बाद ये पूरी चीज़, क्योंकि कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और इस पूरे का आंसर भी 1 है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू 1, और ये पूरी की पूरी चीज़ किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। और कॉस थीटा इंटू 1 क्या होता है, कॉस थीटा का रूट इज इक्वल टू 1। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी चीज़ कॉस थीटा हो सकती है, इस तरह भी कह सकते हैं अगर आपको इस तरह की सेटिंग हो रही है तो। आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। कॉस थीटा का रूट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1, और कॉस इनवर्स 1 कब होता है, 0 के ऊपर, 0 डिग्री या 0 रेडियन के ऊपर, आप चाहें तो चेक कर लें। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, 2n पाई प्लस 0, 2n पाई, 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, तो यही इसका आंसर है फाइनल। बहुत आसान सवाल था, सिर्फ सेटिंग बनानी थी बस। आगे चलते हैं, आज की क्लास का आखिरी सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, कॉस थीटा इसको वहाँ ले जाएं, शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, 2 को यहाँ भेज दें तो ये हो जाएगा 1/2, और कॉस थीटा को वहाँ भेज दें। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, आप जानते हैं कि ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब स्टूडेंट tan इनवर्स 1/2 अगर आप निकालेंगे तो वो पॉइंट में आएगा। यूजुअली हम पॉइंट की फॉर्म में नहीं देते, हम पाई की फॉर्म में देते हैं, तो बस आप इसको ऐसे ही रखें, मज़ीद पॉइंट में नहीं लिखिए। लेकिन जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, tan के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, n पाई डालते हैं, तो n पाई tan इनवर्स 1/2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मज़ीद इसमें कोई काम करने की गुंजाइश नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। अभी इसमें 3 सवाल और बाकी हैं, 14, 15, 16, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, और अगले लेक्चर के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है वो कंप्लीट हो जाएगा, और पूरा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री का वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें इसकी, और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसले मसाइल हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अपने तमाम दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करें। तो जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे, दूसरों का भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।